चेहरा सही। मैं ईश्वर शरण इंटर कॉलेज प्रयागराज से डॉक्टर गया प्रसाद, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। जैसा कि काफ़ी दिनों से लगातार शिक्षण कार्य चल रहा है, उसी कड़ी में अर्थशास्त्र की परिभाषा पर पूर्ण रूप चर्चा चल रही है, जो कि अन्य अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को मैंने परिभाषित किया, बताया। इसी कड़ी में दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स जी की 1932 में प्रोफेसर रॉबिन्स जी ने अपने शब्दों में ऐसी परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र में भूचाल आ गया। उन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया, बताया आवश्यकता के विषय में, और अपनी परिभाषा परिभाषित किए। उन्होंने अपने शब्दों में अपनी परिभाषा की। उन्होंने कहा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित व अनेक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, परिभाषा को शब्द टू शब्द परिभाषित किया जाता है, उसका कुछ अर्थ होता है, भाव होते हैं। इसलिए संपूर्ण परिभाषा को परिभाषित करना चाहिए। रॉबिन्स जी ने अपनी परिभाषा में मूल तत्व जैसे सीमित साध्य या आवश्यकताएं, वास्तव में आवश्यकताएं अनंत होती हैं, साधन सीमित होते हैं। एक आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। रॉबिन्स जी ने सीमित साधन, सीमित साध्य या आवश्यकताएं, साधनों के वैकल्पिक उपयोग, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, चुनाव की समस्या, उनके मूल तत्व हैं। अपनी परिभाषा में इन्होंने इनको पूर्ण रूप से समझाया है। इनकी विशेषताएं: मानव व्यवहार का अध्ययन, अर्थात मनुष्य किस प्रकार कार्य करता है, उनके व्यवहार का अध्ययन किया गया है। अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या का स्पष्टीकरण, अर्थात अर्थशास्त्र में मुख्य समस्या क्या होती है, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं। इस समस्या का स्पष्टीकरण इन्होंने बताया। वास्तविक ज्ञान मनुष्य का जब सीमित साधन के आधार पर कार्य करता है,
मानव अपना व्यवहार रूप अध्ययन करता है, जिस पर उसको ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान के आधार पर कार्य करता है। अगले में सार्वभौमिक परिभाषाएं। सार्वभौमिक परिभाषा इन्होंने दिया। मनुष्य कैसे काम करेगा, अपनी आवश्यकताओं के चुनाव में सबसे पहले कौन आवश्यक है, आवश्यकता उसकी पूर्ति करने के बाद दूसरी आवश्यकता की दूसरे आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। विस्तृत क्षेत्र, उन्होंने अर्थशास्त्र में विस्तृत क्षेत्र के बताया है। विषय विवेकशील मनुष्य का अध्ययन, अर्थात जो जिस कार्य में निपुण है, इंजीनियर है, अपने कार्य में निपुण है, डॉक्टर है, शिक्षक है, विद्वान है, अर्थात विवेकशील उस मनुष्य का अध्ययन किया है। ये इनकी विशेषताएं थी और अनेक विशेषताएं होते हुए भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने इनकी आलोचना की है, जिनमें से डार्विन, बूटन, फ्रेजर आदि विद्वानों ने रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना की है। इसमें दोष निकाले हैं। इन्होंने बताया कि इनकी परिभाषा सही सटीक नहीं है। पहला पॉइंट है, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं है। इनकी परिभाषा में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इनका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से परिभाषित कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अन्य शास्त्रों से संबंध स्पष्ट करना सरल नहीं है। जैसे अर्थशास्त्र का गणित से संबंध, अर्थशास्त्र का इतिहास से संबंध, अर्थशास्त्र का भूगोल से संबंध, अर्थशास्त्र का नागरिक शास्त्र से संबंध, अर्थशास्त्र से गणित का संबंध, अर्थशास्त्र का समाजशास्त्र से संबंध, अर्थशास्त्र का सांख्यिकी से संबंध, यह स्पष्ट करना सरल नहीं है। सामाजिक स्वभाव पर उचित बल नहीं देता है। मनुष्य के साधारण व्यवसाय में अध्ययन के लिए कहा गया है, उनकी क्रियाओं का अध्ययन है अधिक उपयोगी को। ये उचित स्वभाव नहीं पाया गया। साधन तथा साध्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। इन्होंने बताया, आलोचना किया कि साधन क्या है और साध्य क्या है। इन शब्दों का स्पष्ट अर्थ नहीं बता पाए। अगली पॉइंट में कल्याण का छिपा विचार। कल्याण कैसे होगा, यह विचार छिपे हुए हैं, स्पष्ट नहीं है। यह इनकी कमी है। दुर्लभता नहीं, आर्थिक समस्याओं का कारण नहीं। मनुष्य दुर्लभ है, कमजोर है। ये नहीं है कि आर्थिक समस्याओं का कारण से मनुष्य कमजोर है।
हो सकता है कार्य करते करते धनी हो जाए, निर्धन से धनी हो जाए, सबल हो जाए। और इन्होंने कहा मानव का सदैव विवेक पूर्ण न रहना सही, बिल्कुल सत्य है। मनुष्य का जीवन, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, कहीं गरीबी कहीं अमीरी। तो ये पूर्ण सही नहीं है। मानव सदैव विवेक पूर्ण न रहना अर्थात उसका विवेक भी काम नहीं करता। करना क्या है, करने लगता है दूसरा कार्य। तो मानव का सदैव विवेक पूर्ण न रहना इस परिभाषा में बताया है। और जटिल परिभाषा है, इनकी परिभाषा कठिन है। कुछ शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा इन अर्थशास्त्रियों के कथनानुसार। और बच्चों, हमको लग रहा है कि आप घर पर पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ टिप्पणी नहीं आती, मैसेज भी नहीं करते हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। और गृह कार्य भी पूरा करें। पिछली कड़ी के साथ में घर का कार्य नंबर 1, दुर्लभता संबंधी परिभाषा को स्पष्ट रूप से कंठस्थ करें और उनके मूल तत्व, विशेषताएं और आलोचना को भली भांति लिखकर कंठस्थ करें। इसी कड़ी में कल शिक्षण कार्य होगा। धन्यवाद।